हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 60 मीटर ऊंचे एक मीनार के दोनों तरफ खड़े दो व्यक्ति मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री मापते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक समकोण त्रिभुज के लिए लंब तथा आधार के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहां जो सी कोण है वह 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होगी वह समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए कर्ण का कार्य करेगी। मान लीजिए यह हमारा कोण बी है, वह थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा है वह हमारे लंब का कार्य करेगी और हमारे जो बीसी है वह आधार होगा। तो लंब एवं आधार के मध्य हमारे पास संबंध होता है कि tan थीटा का मान बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार दे रखी है। तो सर्वप्रथम हम एक 60 मीटर ऊंची मीनार बना लेते हैं, चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ए बी है, वह हमारी 60 मीटर ऊंची एक मीनार है जिसके दोनों तरफ हमारे दो व्यक्ति खड़े हैं। तो मान लीजिए कि यह हमारा धरातल है, भूमि है। एक व्यक्ति हमारा जो सी है वो इस और खड़ा है और दूसरा व्यक्ति है डी, वो दूसरी ओर खड़ा है, जो कि क्रमशः जो मीनार है उसकी शीर्ष से उन्नयन कोण बना रहे हैं 45 और 60 डिग्री। तो चलिए ये हमारा मान लीजिए 45 डिग्री का सी है वह कोण बना रहा है और जो डी है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो हमारा डी व्यक्ति है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्रमशः उन्नयन कोण बना रहे हैं, तो ये 45 और ये 60 डिग्री। और प्रश्न में हमें कहा है कि सी से डी अर्थात दोनों व्यक्तियों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात सी डी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा सी व्यक्ति है उसकी जो मीनार का आधार है उससे दूरी x है और जो हमारा डी व्यक्ति है उसका मीनार से जो दूरी है वह y है। तो प्रश्न में हमें x प्लस वाई ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज सी ए बी या ए बी सी में जो हमारा मुख्य अवधारणा में हमने देखा है कि जो लंब और आधार के मध्य संबंध होता है tan थीटा का, उसकी सहायता से हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं कि माना C से B के मध्य दूरी x है एवं D से B के मध्य जो दूरी है वह हमने y मानी, y है। अतः सर्वप्रथम हम त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में जहां जो सी कोण है वह 45 डिग्री है एवं जो ए बी है वह हमें 60 मीटर दे रखा है उसकी, और हमें सी बी ज्ञात करना है। तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि tan थीटा है अर्थात tan 45 का जो मान है वह बराबर होगा ए बी बटा सी बी के, जहां ए बी क्या है 60 है एवं सी बी हमारा x है। तो tan 45 का मान चूंकि 1 होता है तो 1 बराबर 60 बटा x, जहां से हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा 60। चलिए अब हम त्रिभुज हमारा जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में हमारा त्रिभुज ए बी डी किस प्रकार है, हमारा त्रिभुज ए बी डी इस प्रकार है कि ये हमारा ए बी डी समकोण त्रिभुज है जहां जो हमारी ए बी भुजा है वह हमारी 60 मीटर है अर्थात मीनार की लंबाई 60 मीटर दे रखी है एवं कोण सी हमें दे रखा है 60 डिग्री और हमारी जो बीसी भुजा है उसे हमने y माना। तो tan जो हमारा 60 है वह बराबर होगा 60 बटा y के। तो चूंकि tan 60 का मान हमारे पास होता है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 बराबर 60 बटा y, तो y का मान यहां से हमारे पास प्राप्त होगा 60 बटा वर्गमूल 3। तो चूंकि हमें दोनों व्यक्तियों के मध्य दूरी ज्ञात करने को कहा था अर्थात C से D के मध्य दूरी ज्ञात करने को कहा था, दोनों व्यक्तियों के मध्य दूरी क्या है CD है। तो CD किसके बराबर है x प्लस वाई के। x का मान हमने प्राप्त कर लिया, x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था 60, y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 60 बटा वर्गमूल 3, जिसे हम व्यवस्थित करके यदि लिखें तो 60 1 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3। तो जब हम हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3।
तो गुणा करके हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 94.64 मीटर। तो दोनों व्यक्तियों के मध्य दूरी अर्थात हमारे पास दोनों व्यक्तियों के मध्य दूरी अर्थात CD दूरी प्राप्त हुई 94.64 मीटर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।